ओम शांति। जीवन में एक जैसी घटना बार बार किस कर्म से होती है? जैसे एक्सीडेंट, नौकरी छूटना, शादी का रिश्ता टूटना। देखिए, ये तो आपने सुना ही होगा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कई लोग कहते हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन एक बात आप बताओ, इंसान जो है, मान लो यहाँ पर 80 साल जिया या 100 साल जिया, तो 100 साल के लिए यहाँ पर वो आया क्यों था? 80 साल के लिए यहाँ पर आया क्यों था? यहाँ पर रखने के लिए थोड़ी आया था। उसने 100 साल तक जो कुछ कमाया वो अपने साथ में ले जाने के लिए आया था। यहाँ पर हम आते हैं कमाई करने के लिए, समझना बात को। तो ऐसा नहीं है कि सब यहीं रह जाएगा। आपके जितने भी कर्म आपने किए हैं और जिनका फल आपको इसी जन्म में मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका फल इस जन्म में नहीं मिल पाया वो सब आपके साथ में जाएगा और आपकी आत्मा के साथ जाएगा। दूसरा शरीर जो भी आपको मिलेगा इस जन्म के कर्म अनुसार, जैसा भी आपका प्रारब्ध बनेगा वो वैसा ही आपको सब कुछ अगले वर्ष में मिल जाएगा। जो कुछ आपने ज्ञान अर्जित किया वो सब कुछ आपको अगले वर्ष अगले जन्म में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। आपके जितने भी कर्म हैं, जो भी आपने कर्म किए, सब आप कैरी करके ले जाते हैं, सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो वैसे ही इस जन्म में कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, जहाँ तक हमारी समझ है हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर हमारे साथ में चीज़ क्यों हो रही है? और ये वाला सवाल मेरे पास कितनी बार आया है। कई लोग पूछते हैं कि हमारे साथ क्या होता है कि कई बार हमारे साथ एक जैसी घटनाएं बार बार होती हैं। जैसे मान लो कहीं पर सगाई की बात चलती है और वहाँ से टूट गई, फिर कहीं दूसरी जगह बात चली, वहाँ से टूट गई, फिर कहीं और बात चली, वहाँ से टूट गई। तो ये वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है सबकॉन्शियसली कि अगर कहीं पर होना भी होती है ना, तो फिर ऐसा माइंड में चलने लगता है कि अरे इतनी बार ऐसा हो गया, टूट गई है बात, अब फिर से ऐसा ना हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, इस सॉल्यूशन के लिए बनाया है वीडियो। लेकिन ये होता क्यों है पहले वो जान लीजिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये चीज़ें क्यों होती हैं रिपीटेड मोड पर, क्यों हमारे साथ बुरा होता है, तब तक ठीक करने की शुरुआत नहीं होती है। देखिए, तो जो कुछ भी हमारे साथ में जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे द्वारा ही किया हुआ है, पूर्व जन्म का हो सकता है। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना कि कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा बिना फल के, बिना बीज के उत्पन्न नहीं होता है। जब तक आप बीज नहीं डालेंगे जमीन में तब तक कोई भी पौधा उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज होती है कि आपको एक्सेप्ट करना। और ये चीज़ कल ही मुझे एक व्यक्ति ने बताई, वो वीडियो देखते रहते हैं, फिर कल उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके उन्होंने बताया कि जब तक मैंने ये नहीं समझा था, मतलब कि उसकी जो उन्होंने बताया, मेरा मम्मी से रिश्ता खराब, पत्नी से रिश्ता खराब, पिताजी से रिश्ता खराब, सबसे रिश्ता खराब चल रहा था। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि इन सब के पीछे, इन सब का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ, तो फिर धीरे धीरे अपने आप चीज़ें ठीक होने लग गई और आज सब कुछ मामला सेट है, तो सब बढ़िया है। तो हमारे साथ मेन दिक्कत क्या होती है कि हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो कि याद नहीं है, जो कि आपके साथ अभी जो हो रहा है वो आपको याद नहीं है। तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? मान लो कि किसी का भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो रही है, बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रहा। थोड़ा सा आपको ये करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे ही द्वारा किया हुआ कुछ है। और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम दूसरों के ऊपर बोलते रहते हैं, इनकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं इसलिए होती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की सगाई अगर बार बार टूट रही है तो उस इंसान ने कभी ना कभी किसी जन्म में ऐसा जरूर किया है। किसी का बढ़िया काम हो रहा था, किसी की सगाई हो रही थी और जाकर के उसने कुछ ना कुछ बात कह दी। और ऐसा लोग करते हैं और ऐसी कोई नई बात नहीं है।
आजकल ऐसा बहुत हो रहा है और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है। कल ही ऐसी बात चल रही थी, बात बात में यहीं पर एक बाबूजी आए हुए थे अपने आश्रम में, तो ऐसे ही कर्म के ऊपर जब कुछ चर्चा चल रही थी तो ऐसे ही बात छिड़ गई। तो उन्होंने भी बताया, उनकी एज 60+ है, 65 करीब ऐसी एज है उनकी। तो उन्होंने बताया कि जब पहले उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और बड़ी ख़राब स्थिति थी, और पहले सबकी स्थिति लगभग ऐसी ही होती थी जब आप पूछेंगे और लोगों से, बुज़ुर्गों से। तो अब ऐसा हुआ कि उनकी शादी के लिए कोई देखने आया, तो पहले ऐसा नियम था कि नारियल और 1 रुपया रख के और बस पक्का कर देते थे। मतलब कि नारियल रख दिया तो पक्की हो गई है सगाई। तो उन्होंने बताया कि मेरे को देखने आए और उसके बाद वो नारियल रुपया भी दे गए कि अपनी पक्की है, लेकिन उसके बाद फिर वो आए नहीं। तो बाद में पता चला कि उनको उनके ही किसी अपने ने ऐसा जा कर के बोल दिया कि अरे लड़का तो वो है, कुछ करता नहीं है, उसके पास तो कुछ है नहीं, और क्यों तुम अपनी बेटी को दे रहे हो, वो तो भूखे मर जाएगी। तो फिर उस चक्कर में वो आए नहीं। तो ये फिर वो बता रहे थे, कभी ऐसी बात चलती है ना, कभी ऐसी चर्चा चलती है और आपको लगता है कि दुनिया बड़ी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो बातें बताते हैं कई लोग कि उनके साथ में क्या क्या बातें बीती। तो लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, लोगों को मज़ा आता है। तो जब वो तोड़ रहे होते हैं तब उनको ये ज्ञान थोड़ी होता है, ना ध्यान रहता है। ध्यान तो इस चीज़ का होता है। और आजकल कई लोग जैसे आज कथा भागवत कुछ भी सुन रहे हैं, तो वहाँ ये कर्मों की ही अधिकतर बात बताई जाती है। वो वहाँ पर क्या सुनते हैं, वो तो बस ध्यान नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं लोग। अधिकतर जैसी करनी वैसी भरनी, और वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति ताली बजाता रहता है, जैसी करनी वैसी भरनी, वाह वाह, ताली बजाता रहता है। और बस वहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर ताली बजाना है और सत्संग में बैठे हैं, और सत्संग में जैसे भजन चल रहा है कि जो बोए गाएगा वही पाएगा। तो बस उसको लगता है कि ताली बजानी है, गर्दन हिलानी है और भाव विभोर, वाह भगवान कितने दयालु हैं आप। और वहाँ पर वो व्यक्ति उस बात को सुन नहीं रहा कि बोल क्या रहा है, कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि ताली बजानी चाहिए। अब व्यक्ति तो भाव विभोर हो गया, कोई भी इंसान हो, क्या बात है, बस इसमें भाव विभोर हो गया। अब इस चीज़ को समझना था कि जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। अब जो भी व्यक्ति होगा, उसने अगर मान लीजिए किसी की सगाई तोड़वाई है कि अरे क्या करेगा लड़का, अब हो बाद में तो उनकी हो ही गई थी शादी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। तो अब वो जो व्यक्ति है, अब वो उसको कर्म आगे भुगतना है, भोगना तो पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा योग बनेगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात चलेगी, हो सकता तब तक उसको अगला जन्म मिल जाए, अगले बर्थ में पहुंच जाए। तो उस जन्म में तो उसकी शादी हो गई थी, अब अगला जन्म होगा, वैसे ही योग बनेंगे और पता चलेगा कि उसकी शादी तोड़वा दी। और वो कहेगा अरे मेरे साथ ये कैसा हो गया, हमने तो ये कभी नहीं बिगाड़ा किसी का, ऐसा कुछ बुरा नहीं किया है। अब इसको वो थोड़ी याद है कि हम पिछले बर्थ में, पिछले जन्म में ऐसा ऐसा किया था। वो उसके लिए तो नया वर्ष सब कुछ नया है, तो वो तो यही बोलेगा कि हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो वहाँ पर क्या बोला था उस भजन में कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। समझना बात को, जैसा जो कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो आप कर रहे एक सिंगल चीज़, जो भी आप किसी दूसरे के लिए बुरा कर रहे हैं, वो सब फिर आपके पास लौट करके आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो कई बार हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो किसी ऑफिस में है या किसी काम में है, और उसने जो है 4 लोगों के साथ में एक जैसा कर्म किया, मान लीजिए कि इसका घर तोड़ा, उसका घर तोड़ा, और किसी भी तरीके से किसी को बहला फुसला के, या उसकी आदत है ऐसी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं देखते हैं कि किसी की आदत होती है जा कर के उनके घर में कलेश करा दिया, इनके घर में कलेश करा दिया, यही करता रहता। इनकी बहू वहाँ जा कर के पीयर में बैठ गई है और उसने ऐसा बोल दिया, वो तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये वाली बात भी मुझे कई लोगों ने बताई हुई है। और एक माताजी वो बता रही थी कि पहले जब नई नई शादी हुई हमारी, और हम आए जैसे ही, और हमारे ससुर जी थे, और कोई आकर के कहती थी कि अरे तुम तो अलग हो जाओ, क्यों इन दोनों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग इनके लिए खाना बनाओ, तुम तो अलग हो जाओ, बढ़िया मज़े में रहना।
अब दादाजी मतलब ससुर जी थे बूढ़ा आदमी। अब वो क्या है, वो माताजी बड़ी संस्कारी थी, तभी वो आश्रम में आती हैं, क्योंकि शुरू से ही वो भक्ति भाव में थी, रामायण पढ़ती रहती थी, गीता का पाठ करती रहती थी, तो उनको पता था कि कर्म का फल क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, तो वो सुन लेती थी कि हाँ हाँ। अब फिर वो बताती हैं कि लोग ऐसे होते हैं, और फिर लोग कोशिश करेंगे, वो पीछे से बड़ा मजा आएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें उनके पास एक दिन लौट करके आएंगी। तो वो सिखाती थी कि तुम तो अलग हो जाओ, बढ़िया मस्ती से रहना। तो याद रखना, मस्ती से नहीं रह सकता व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर जो आपका दायित्व था कि जो बूढ़ा आदमी है उसका आपका धर्म बनता है आपके लिए, और उससे आप भाग रहे अपने धर्म को छोड़कर, तो फिर व्यक्ति भागता ही फिरता है, याद रखना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार किसी व्यक्ति ने 4 लोगों का घर तोड़ा, किसी की बहू को भेज दिया, किसी का क्या करवा दिया, किसी का क्या करवा दिया। अब उसका अगले जन्म में पता चलता है कि हो सकता है कि उसको वो जन्म ही पूरा इसलिए मिला है कि उसको ये सब भोग करके ही फिर वापस जाना हो उसको। तो इसीलिए ये सब चीज़ें घटना इसलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम करके आए हैं। तो अब देखिए, लोग पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि भूल में हो जाता है और हो जाती है चीज़ें। ये तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, अभी आपको क्या लगता है कि इतनी सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया होगा, किताबों में से पढ़ लिया होगा, ऐसा ऐसा होता है? नहीं। देखिए, ये कहीं न कहीं से अनुभव मिलता है, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके माध्यम से, और कहीं कुछ लोग बताते हैं, और कभी कुछ देख कर के निष्कर्ष कि लोग क्या कर रहे हैं, या फिर कुछ पुराना सीखा हुआ होता है। तो कर्म और ज्ञान आत्मा के साथ चलता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और कई बार लोग पूछते भी हैं, एज पूछते हैं कि कितनी एज है, कि इतना ज्ञान है, कि कहाँ से दे रहा है, क्या है। तो एज से नहीं होता है। देखिए, कई बार आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, कोई 10 साल का बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा, वो कथा कर रहा है, भागवत जी कर रहा है, और पूरा पंडाल भरा है। अब ये 10 साल का बच्चा है, और उसको देख करके लोग कहते हैं कि ये कहाँ से इतना सारा सीख लिया। वो सीख के आए हैं पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म के कर्म, और ये आपने भी देखा होगा कि पूर्व जन्म के कर्म और ज्ञान ये साथ साथ चलते हैं। तो आप देखिए, जानते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया है तो अब उसके लिए क्या करें। तो एक तो देखिए, एक कारण बनता है, मान लीजिए अगर कोई चीज़ एक बार हो गई, एक बार मान लीजिए कि सगाई आपकी टूट गई तो ठीक है, वहाँ पर योग नहीं थे। अब हम क्या करते हैं, उस बात का जिक्र करते हैं बार बार लोगों के सामने, और अपने आप को बेचारा बताते, देखो भैया कितना बुरा हो गया हमारे साथ, और लोग ऐसे हैं, ऐसा करवा दिया। तो आप अपने सबकॉन्शियस तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा होता है। तो फिर इस बात से भी कई बार चीज़ें रिपीट मोड पर होती रहती हैं। देखिए, अगर कुछ हुआ है तो आपको इतनी गहराई से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ही किया हुआ है। लेकिन अगर आगे उसको सुधारना है तो क्या कहना है, देखिए, हो जाता है, जीवन है तो हो जाता है। और इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये क्यों बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए, मतलब कि आप ज़्यादा अपने अपचेतन तक ये बात मत पहुंचाओ कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, क्या बताएं, बड़े दुखी हो गए हम। ये मत बताओ अपने सबकॉन्शियस को, बस ये समझो कि वहाँ योग नहीं था इसलिए नहीं हुआ। अब आगे बढ़ो अपने जीवन में। अब ये जो कुछ हो रहा है जीवन में, और हमको हमें समझ में भी आ गया है कि ये हमारा ही किया हुआ है। क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको विश्वास नहीं हो अगर इस बात का, तो इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं कि कैसे लोगों के साथ सारे मामले बिगड़े हुए थे, उनकी माना परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं, कम ही नहीं हो रही थी। और फिर धीरे धीरे जब बात समझ में आती है कि एक्सेप्ट करना ही ज़रूरी है, और जब चीज़ें सुधरी तो वो था एक्सेप्टेंस, कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया हर चीज़ को कि ये सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, अब मैंने मान लिया, अब मैं कभी नहीं बोलूँगा कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। अगर हमारे परिवार वाले हमारा साथ दे देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अगर ऐसा हो जाता तो आज हम बाहर निकल जाते। कुछ नहीं, ये सब चीज़ें साइड में कर दो। सबसे पहले ये सोचो कि ये सब कुछ जो हो रहा वो मेरी वजह से हो रहा। अब मेरी वजह से हो रहा, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अगर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं।
अब दूसरा जो आपको कहना है वो कहना है सॉरी। भगवान ईश्वर परमात्मा से आपको बोलना है कि जो कुछ भी मेरे से कर्म बने, जो कुछ गलतियां हुई हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और उसके लिए आपको दिल से माफ़ी मांगनी है परमात्मा से। और आपको परमात्मा से दिल से बोलना है कि जिसके साथ भी आपने कुछ किया है तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। और ये हर किसी के जीवन में आती हैं, ऐसा कि नहीं है, मेरे जीवन में भी आती हैं। तो जब मुझे पता चलता है कुछ दुख हुआ, कोई चीज़ हुई, तो तुरंत बोलते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ ये मेरे ही कर्मों का फल था और भगवान मुझे माफ़ कर देना, तो वो चीज़ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। और जब हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा जो हो रहा है, तो अगर हम बोलते भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, तो फिर देखो भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो कर्म का सिद्धांत होता है उसमें भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आप कहोगे कि भगवान जब इंटरफेयर नहीं करते हैं तो फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? तो भगवान का नाम लेना एक नया कर्म है। इंटरफेयर नहीं करने का मतलब ये है कि जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब भगवान का नाम लिया यानी कि आप हाई वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हो, अभी आप लो में हो, नाम नहीं ले रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो, तो आप लो में जा रहे हो। हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, सबको बता दिया और बस अंदर अंदर परेशान होते जा रहे हो। हमारी तो ये खराब, हमारा तो वो खराब, सब कुछ खराब खराब खराब। कोई बोलता पति खराब, कोई बोलते पत्नी खराब, कोई बोलते सास खराब, कोई बोलते पिता खराब, कोई बोलते बच्चा खराब। अब ये लो वाइब्रेशन, हमारी तो किस्मत थी, भगवान ने पता नहीं कौन से पेन से लिखी, हमारी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। अब लो वाइब्रेशन हो रही ना। अब अगर आपको ठीक कहना है, और कई लोगों को तो पता नहीं कि ठीक कहना कैसे होता है, बस वो तो यही समझते हैं ऐसे रोते रहना है। तो अगर ठीक कहना है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा और आपको ऊपर उठना होगा। तो आपको ये बोलना है आई एम सॉरी। आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और फिर आप बोलेंगे परमात्मा मुझे माफ़ करना, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो जब आप ये चीज़ें रिपीट करते हैं और आप बोलते हैं सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, तो फिर आप देखेंगे कि चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और जो कुछ भी खराब था, अगर बार बार शादी टूट रही है तो अगली बार हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने अगर मेरे साथ बुरा किया है, अब अगर वो मेरे पास आएगा कि भैया मैंने आपके साथ में ऐसा किया है, अब मुझे रियलाइज़ हो गया है और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल से। तो हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई। अब हम इतने कठोर तो है नहीं कि हम बोलें कह रहे नहीं कौन सी सॉरी, क्या सॉरी, बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं, हो गया गलती, आपने रियलाइज़ कर लिया। तो देखिए अगर आपने इसी प्रकार से किसी के साथ भी किया होगा तो वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको माफ़ नहीं करेगी भाई, वो भी चाहती है कि उसको पता तो चले कि तुमने क्या किया है। जैसे वो PLR करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उसमें किसी के साथ अगर कोई परेशानी है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा है तो उसको पता चलता है कुछ कुछ बातें, तो वही जो कि कर्म जो किया है तो भोगना पड़ता है। तो जो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर जो आत्मा है वो माफ़ कर देती है। तो जो कुछ भी हो गया है उसके लिए सॉरी। और अभी तक जो भी भगवान ने आपके लिए दिया है, अच्छा शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा बिजनेस धंधा, तो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहो। तो आप कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकल आओगे। जो आप कंप्लेन कर रहे हो कि एक एक घंटे फ़ोन पे लगे हो, डिटेल बता रहे हो, अपना दुख सुना रहे हो किसी को, आपको लगता है कि दुख सुनाने से कम हो जाएगा, और कब तक कम करोगे? वो तो डेली सुनाना पड़ेगा, रोज़ कम कहना पड़ेगा, फिर तो आपको फ़ोन पर, और किसी दिन नहीं सुनाओगे तो घबरा जाओगे। तो इसलिए उसको ख़त्म करना है, दूसरों को नहीं सुनाना है, सब कहना है सब ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है आपका कृतज्ञ होना पड़ेगा आपको, और कंप्लेनिंग मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और बदले की भावना को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बदले की भावना रखते हैं तो लो वाइब्रेशन में जाते हैं, आपको हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा और आप देखोगे चीज़ें अपने आप
बदलती जाएंगी, ठीक होती जाएंगी। और जो भी आपकी समस्याएं होंगी, आपको जो बता रहे हैं, आप बस ये कहना शुरू कर दो और 1 महीने के अंदर आप इसी वीडियो के कमेंट में लिखोगे कि वाह क्या चमत्कार हो गया है, सोचा नहीं था जो वो हो गया है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से रिश्ता खराब है और आपको लग रहा कि ये तो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता, आपको जो बताए करके देखो कि ये मेरे ही कर्म से इंसान मेरे जीवन में आया है। मान लीजिए किसी की पत्नी है, वो समझ ही नहीं रही है, वो बात ही नहीं मान रही, किसी का पति है वो परेशान कर रहा, बात ही नहीं मान रहा, दुखी कर दिया उसने पत्नी को, तो सबसे पहली चीज़ ये मेरा ही कर्म है, इसको एक्सेप्ट करो, ये पति या पत्नी नहीं, ये मेरा कर्म है जो मुझे परेशान करने आया है। उसके बाद आप उससे सॉरी बोलो और जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ हूँ, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है, इसके बदले में लोग क्या करते, अरे इसने तो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अरे कोई ज़िंदगी खराब नहीं करता, सिर्फ कर्म के अलावा। तो इसलिए ये घटनाएं हमारे साथ बार बार होती रहती हैं। तो हमको कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा, अभी नहीं आएगा तो अगले जन्म में ज़रूर आएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को बड़ा मज़ा आता है किसी का रिश्ता तोड़वाने में, किसी का कुछ खराब कहने में, किसी के घर में कलेश करने में आनंद मिलता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ फिर लौट करके आती है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। ओम शांति।